हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बॉन्ड लेंथ, फिर हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस होते हैं हमने वो किए थे मॉलिक्यूल के, जिसमें हम लोगों ने जिगजैग, बॉन्ड लाइन, देन फिक्सचर प्रोजेक्शंस, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिर हमने क्लासिफिकेशन भी किया था फर्स्ट लेक्चर में। एंड देन सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, राइट? तो हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑफ अल्केन, ओके? एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉमेनक्लेचर फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट nomenclature for unsaturated hydrocarbons. Now what is unsaturated hydrocarbons? ये आपने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. It is alkane and I'm sorry, it is alkene and alkyne. Now what is the basic difference between alkene and alkyne? जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट इट. हमें याद है जैसे कि अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड अल्काइन में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट? इसे हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स. अगर आप आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो उसमें बार बार अल्कीन्स और अल्काइंस नहीं लिखा है, उसमें बार बार क्या एक वर्ड यूज किया है, इट इज विच इज मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर में वी विल स्टार्ट विथ रूल नंबर 1. ओके, जैसा हमारा रूल नंबर 1 फॉर अल्केन्स था, ट्राई टू रिकलेक्ट रूल नंबर 1 फॉर अल्केन्स. इट वाज टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द यूनिवर्सल फर्स्ट रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, सिलेक्ट द longest carbon chain which contains, this is important, which contains multiple bonds. Okay, अभी ये पार्ट तो हमें पता है, we have to select the longest carbon chain. Now this part is important. This which contains multiple bonds, इसका मतलब क्या होता है, we'll be seeing through an example. Okay, I'm taking the first example which is CH3 CH2 C double bond CH2 CH2 CH3. अभी इसको हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, राइट? सबसे पहले मैं नेमिंग स्टार्ट करूंगी लेफ्ट से राइट. ओके, मैं नेमिंग स्टार्ट कर रही हूं 1 2 3 4 5. ठीक है, मैंने ऐसा नेमिंग दिया है इसको. ठीक है, कितना आ रहा है, 1 से 5. इफ आई एम नेमिंग हियर टू हियर 1 2 3 4. अभी आप बताइए मुझे ये वाला चेन सिलेक्ट करना चाहिए कि मुझे ये वाला चेन सिलेक्ट करना चाहिए. अभी आपको पता होगा कि दिस, आप लोग बोलोगे कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर, लाइक लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सो इट इज कंटेनिंग 5 कार्बन, एंड देन इफ वी आर गोइंग स्ट्रेट देन इट इज कंटेनिंग 4 कार्बन. सो यू विल बी टेलिंग यू शुड सिलेक्ट दिस रिंग. बट माई डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लिसन द रूल नंबर 1. व्हाट इट्स टेल दैट इट शुड कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है, तो जब हम लोग यहां से आते हैं ऐसे, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहा है नहीं, बट जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, राइट? सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, सो हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, ये वाला. वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, वी आर गोइंग टू टेक दिस चेन. ओके, so this was the rule number 1, कि you have to select the longest chain which contains double bond or triple bond. Okay, so now we are going to start with the next rule.
नेक्स्ट रूल भी सिमिलर है, वी विल बी सीइंग द सेम एग्जाम्पल. ओके ओके, सो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट रूल. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. व्हाट डज रूल नंबर 2 सेज? ओके, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जो मेरा मल्टीपल बॉन्ड है, which is double bond and double bond and triple bond, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. क्या बोलता है? उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, वापस से वो एग्जाम्पल नीचे लिख रही हूं, ध्यान देना. आई एम राइटिंग CH3, CH2, C double bond CH2, CH2 and CH3, राइट? अब मैंने ये भी बोल दिया था कि मुझे ये वाला चेन सिलेक्ट करना है, ये दिस इज माय मेन रिंग. बट नंबरिंग कहाँ से देना है? यहां से देना है कि यहां से देना है? मतलब लेफ्ट टू राइट देना है कि राइट टू लेफ्ट देना है? ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं. अगर मैं लेफ्ट टू राइट दे रही हूं तो मुझे क्या नंबर आ रहा है? देखो 1 2 3 4 4. अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रही हूं तो मुझे मिल रहा है 1 2 3 4. तो मेरे डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 1. सो नाउ यू ऑल डिसाइड विच नंबरिंग शुड बी गिवन, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट. लोएस्ट नंबर बोला है, रिमेंबर दिस, लोएस्ट नंबर. सो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे, बिकॉज राइट से लेफ्ट जाते टाइम हमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, विच इज 1. ओके, इज दिस सेकेंड रूल क्लियर? इफ द सेकेंड रूल इज क्लियर, देन विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड रूल. नाउ थर्ड रूल is also very easy. Third rule states that, this you already know, okay? Third rule states that when you are naming the compound, it should end with "ine" and "ine". For example, मैं आपको बताती हूँ, अल्कीन का रूट वर्ड क्या है? हमने जब भी क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने नॉमेनक्लेचर भी स्टार्ट किया था तो हमने एक बहुत बड़ा चार्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया है, हमने वो डिस्कस किया था. रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है. तो उससे मैंने बताया था कि अल्कीन का रूट वर्ड इज इन एंड अल्काइन का रूट वर्ड इज आइन, राइट? सेम रूल यहाँ पे लगने वाला है. वेनेवर, सो रूल नंबर 3 आप लिखिए, प्लीज नोट डाउन रूल नंबर 3. Rule number 3 is you have to give root words with respective suffix. अभी सफिक्स का मतलब भी समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, जो वर्ड के बाद लगता है. तो अगर मेरा मेन कार्बन इज इथेन, राइट? तो इथ मतलब 2 है, इथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, बन गया अल्कीन. तो वो इथेन का क्या हो जाएगा? इथीन, राइट? यार इथीन जो है, देखो इथीन, इसमें ये जो है इथ, इट इज अ रूट वर्ड, एंड इन जो है इट इज अ सफिक्स. समझा? Similarly, we can do it for ethyne. Eth is the root word and ine is the suffix. Okay? Cleared? This is very easy. Again, rule number 3 तो आपको पता ही है. Now we'll be starting with rule number 4. रूल नंबर 4 states that कि जब भी आप, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है? वो कंपाउंड ऐसा है कुछ, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके,
अब इस कंपाउंड में जैसा नंबरिंग कहाँ से देना है वो आपको मैंने बता दिया है। पहले तो एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है, रूल नंबर 1 सेटिस्फाइड। रूल नंबर 2 था कि इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए विच इज डबल बॉन्ड का कार्बन, तो मैं उसको इधर से नंबर दूंगी 1 2 3 4, राइट। इसको सबसे कम कार्बन मिला है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि मुझे मेरा सफिक्स लगाना है विथ रूट वर्ड्स। ओके, डन। This is 4 carbon, so the root word is but, right? And what is the double bond? It is double bond, so क्या क्या आएगा? in butene. But rule number 4 क्या बोलता है? You should give, लिखो रूल नंबर 4, give number 2 मल्टीपल बॉन्ड। मतलब मल्टीपल, अभी देखो जब हम अल्केन करते थे तो उसमें तो सभी सिंगल बॉन्ड थे, राइट। तो एक स्पेसिफिक स्पेशल कार्बन नहीं था जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था, राइट। बट जब हम अल्कीन एंड अल्काइन करते हैं तो कोई एक स्पेशल कार्बन होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन नंबर 1 विच इज हैविंग डबल बॉन्ड। हाँ, आप ये बोल सकते हो कार्बन नंबर 2 के पास भी है, बट वी हैव टू टेक लोएस्ट नंबर, राइट। तो जो हमारा चेन होता है उसमें कोई एक स्पेशल कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है कि हमें उस नंबर को नंबरिंग देना है। जब हम नंबरिंग तो हम ऐसे देते हैं, बट हमको नंबरिंग देना है हमारे आयुपैक नेम में भी। कैसे? देखो, ब्यूट तो वैसे ही आएगा, आपको लिखना है ब्यूट, फिर आपको एक हाइफन डालना है। कौन सा पोजीशन है? पोजीशन 1, सो यू हैव टू राइट पोजीशन 1, वापस से एक हाइफन और सफिक्स क्या है? इन, ब्यूट 1 इन। गॉट इट? दिस इज रूल नंबर 4। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर अल्काइन। सेम एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, चलो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। सेम हम लोग नंबरिंग यहां से देंगे बिकॉज फिर ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, व्हाट वुड बी द आयुपैक नेम? इट इज अगेन 4 कार्बन, तो आएगा ब्यूट। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्बन? 1, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? आइन। Cleared? Rule number 4 is also cleared. We'll be doing several examples after this, so it would be more clear to you. Okay? But now we are individually doing rules. ठीक है? I hope rule number 4 भी cleared है. So now we are going to go. We'll be going for rule number 5. So now rule number 5. रूल नंबर 5 क्या बोलता है? जब आपका डबल बॉन्ड इस साइड से भी और इस साइड से भी सेम पोजीशन दिखाता है, तब कैसे नंबरिंग देना है हम वो देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH2 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये वाला अज्यूम नहीं करते हैं फिलहाल, मोर ब्रांचेस, विल बी नॉट सिलेक्टिंग मोर ब्रांचेस राइट नाउ, इट इज H, ठीक है। वैलेंसी देख लो, सबका क्लियर है? यस, सबका वैलेंस सेटिस्फाइड है, राइट। अभी इसको नेमिंग कहां से करेंगे? पहले चलो हम लोग लेफ्ट से राइट नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कौन सा नेमिंग आया मेरा? देखो 3 और 4 आया, बट हमको कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट से राइट जाने पर मुझे आया 3। अब राइट से लेफ्ट देखो, 1 2
3, 4, 5, 6. नाउ सी अगेन 3 and 4, पर हमें छोटा वाला लेना है, अगेन 3. ठीक है. अब इस केस में क्या करना है, दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यूर, कि मैम इधर से भी वी आर गेटिंग 3 एंड इधर से भी वी आर गेटिंग 3. सो व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू नेम इट? सो द प्रोसीजर सेज कि आपको अगर यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, तो आपको क्या देखना है, बाकी के लोगों को देखना है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है राइट, ऑन कार्बन नंबर 2, तो हमें इसे लोएस्ट नंबर देना है. हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था, डबल बॉन्ड को नंबरिंग देना, लोएस्ट. दोनों साइड से वही सेम आ रहा है. सेकेंड प्रायोरिटी, दिस वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकेंड प्रायोरिटी हमारा ये है कि यू हैव टू गिव द लोएस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट. गेटिंग इट? तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रही थी तो 1, 2 पोजीशन पे मुझे मिथाइल ग्रुप मिल रहा था, बट जब मैं राइट से लेफ्ट जा रही थी तो देखो 1, 2, 3, 4, 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. सो दिस स्टेट्स दैट कि मुझे लेफ्ट से राइट जाना है. ओके, रूल नंबर 5 समझा? ओके, विल बी राइटिंग अ शॉर्ट लाइन फॉर इट. इफ the multiple bond, if the multiple bond gives you same number, same position from both the sides, then give lowest number, then give lowest number to substituents. Okay, so just write it. I hope rule number 5 is clear. Again I'll repeat it. If the multiple bonds give you same position from both the sides, then give the lowest number to the substituent. Okay, this was rule number 5. Now we are going to study rule number 6. Rule number 6 भी easy है, हम लोगों ने ये शायद से अभी तक देखा नहीं है, but it's quite easy. चलो, we'll do it. What does rule number 6 states? कि जब भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम देख रहे थे कि मेरे पास जितना भी एग्जाम्पल्स था सब में कार्बन वॉज हैविंग ओनली 1 डबल बॉन्ड, नहीं तो 1 ट्रिपल बॉन्ड, राइट? बट रूल नंबर 6 states that if you have multiple डबल बॉन्ड्स, इसमें ना बहुत सारे रखते हैं. हाँ देखो, इफ यू हैव मल्टीपल डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब मोर देन 1. ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब मोर देन 1. ओके, तब क्या करना है? तब पहली चीज ये करनी है, अगर 2 है तो लगेगा डाइईन, नहीं तो लगेगा डाइआइन. ये ईन और आइन था ना, उसके यहां पे आपको लिखना है डाई, ट्राई, टेट्रा पहले. ठीक है, तो अगर 2 है तो लिखना है डाई, 3 है तो लिखना है ट्राइईन, ट्राइआइन. गॉट इट? एंड द सेकेंड रूल इज, देखो हम लोग ने किया था जब हम लोग ने ब्यूट 1 इन को नंबरिंग दिया था, राइट? उसका नॉमेनक्लेचर किया था, तो हम लोग ने क्या लिखा था, ब्यूट 1 इन. बट समझो मेरे पास ऐसा है,
अभी देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, सेम नंबरिंग होगा। मैं यहां से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और थर्ड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड है, राइट। तो आप लोग कैसे लिखोगे, दिस इज पेंटेन, राइट। बट अभी हमको क्या लिखना है, पेंट 2,3 डाइआइन, राइट। ऐसे आप लोग सोचोगे बिकॉज दोनों को आपको मैंने सिखाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि दोनों को नंबरिंग देना होता है, इसे भी और इसे भी। याद है मैंने एक कहा था एक ही कार्बन पे अगर CH3 है तो यू हैव टू राइट 2,2 3,3, याद है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे यू हैव टू राइट 2,3 डाइआइन। बट जब देर इज मल्टीपल डबल बॉन्ड्स तो पेंट का हो जाएगा पेंटा, ओके। देर विल बी एडिशन ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज हेक्सेन के स्ट्रक्चर में अगर 2 है तो इट वुड बी लाइक हेक्सा 2,3 डाइइन या 2,3 डाइआइन। हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल, देखते हैं। ये एग्जाम्पल समझा। पेंट 2,3 डाइइन नहीं आएगा, क्या आएगा, पेंटा। द डिफरेंस बिकम्स पेंटा, पेंट से पेंटा, ओके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। बिग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसको मैं नाम दूंगी यहां से बिकॉज लोएस्ट नंबर आएगा, तो 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर, ओ सॉरी, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रूल नंबर 7, ओके। रूल नंबर 6 का मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम लोगों ने उसमें क्या किया था। हम लोगों ने किया था अल्क का अल्का, राइट। हम लोग ने हेक्स का किया था हेक्सा, पेंट का किया था पेंटा। तो वैसे ही कहते हैं उसे अल्क का किया था अल्का। और जो भी डबल बॉन्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 कार्बन पे होगा तो उसे लिखना है 1,3 डाइइन। 3 होगा तो ट्राइइन, 1,3,5 समझो तो इट वुड बी ट्राइइन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम करने वाले हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर मेरे कार्बन चेन में देर इज मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वहां पे डबल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है, सो इन माई कार्बन चेन देर इज मल्टीपल बॉन्ड्स, विच इज अल्कीन भी प्रेजेंट है और अल्काइन भी प्रेजेंट है। Then what I am supposed to do, that is the question. So I am taking a very common example, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। पहले इसको नेमिंग करना है। नेमिंग पहले मैं लेफ्ट से राइट करूंगी एंड देन राइट से लेफ्ट। लेफ्ट से राइट करते टाइम मेरा नेमिंग देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें मेरा कौन से कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है, देखो डबल बॉन्ड को मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन एंड ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है थर्ड पोजीशन। तो मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट से राइट जाने में 1,3 मिलेगा मुझे, राइट। अब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगी तो मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर से देखो मुझे मिलेगा 2 एंड 4। सो आप ही मुझे बताओ कि 1 एंड 3 ज्यादा बड़ा हुआ कि 2 एंड 4। ऑब्वियसली 2 एंड 4। सो हमें लेना है लोवेस्ट। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू टेक लोवेस्ट पोजीशन। सो यू विल बी टेकिंग 1 एंड 3। सो हम लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे।
ओके, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में गए, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 5, मतलब क्या आएगा, पेंट। अभी इसमें क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दो से एक से ज्यादा है तो पेंट का पेंटा हो जाएगा, हेक्स का हेक्सा हो जाएगा। सिमिलर वे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड, देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स, सो क्वेश्चन में कम दैट इट शुड बी पेंट, पेंटा, but this is not right. If you write penta it would be wrong. You have to write just pent, ठीक है, बिकॉज अल्कीन का एक ही है ना, अल्काइन का एक ही है ना, इसीलिए। नाउ यू हैव टू गिव पोजिशंस। सो पोजिशन क्या है, 1 3, 1 पोजिशन पे क्या है, इन, और 3 पोजिशन पे क्या है, आइन। अब पहले कौन सा लिखेंगे, आइन लिखेंगे कि इन लिखेंगे। अभी तो यहाँ पे पहले इन आ रहा है, बाद में आइन आ रहा है, इसीलिए आप लोग बोलोगे पहले इन। बट इन केस यहाँ पे आइन होता और यहाँ पे इन होता तो क्या करते। सो द आंसर इज यू हैव टू सिलेक्ट द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्कीन का ई लो और अल्काइन का वाई लो, तो कौन सा पहले आता है, ई की वाई, ऑब्वियस सी बात है पहले आएगा हमारा ई, तो इसीलिए हम इसे पहले लिखेंगे और इसे बाद में। तो हम लिखेंगे इन का क्या पोजीशन है, 1 1 इन, एंड आइन का क्या पोजीशन है, 3 3 आइन। गॉट इट, दिस इज द नॉमेनक्लेचर फॉर रूल नंबर 7। और एक एग्जाम्पल लेना है, चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखो हम पहले हमारा कार्बन ले रहे हैं विच इज ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलो ऑब्वियसली बात है हम लोग नेमिंग इधर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेमिंग करते वक्त क्या आने वाला है, 1, अगर हम यहां से नेमिंग करेंगे, यहां से नेमिंग करेंगे, पहले हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ओके। क्या आ रहा है, 1 और 4 पे आ रहा है, राइट, 1 और 4 पे आ रहा है, तो 1 और 4, ठीक है। अभी इसका नेमिंग करना, इट इज 6 कार्बन, तो मतलब क्या आएगा, हेक्स, यस। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है मेरा, आइन, और 4 पोजीशन पे क्या है मेरा, इन। लेकिन पहले कौन सा लिखना है, इन की आइन, पहले मुझे लिखना है इन, तो मैं लिखूंगी हेक्स 4 इन, फिर लिखूंगी 1 आइन। समझा, 4 इन पहले क्यों आया 1 आइन से, बिकॉज मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाना है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 7। अब हम करने वाले हैं रूल नंबर 8, which is if there is a tie between double bond and triple bond, that double bond gets the lowest number, ठीक है। अगर ऐसा पोजीशन ऐसा आ गया कि सेम पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड को भी सेम पोजीशन है और ट्रिपल बॉन्ड को भी सेम पोजीशन है, देन हमें अल्कीन के साथ जाना है, अल्कीन शुड बी द प्रायोरिटी, देन अल्काइन, ओके। So this was all about nomenclature of alkenes and alkynes. We have covered 7 to 8 rules which you have to keep practicing, okay. So now we will taking some examples, few examples, okay. You have to just what you have to do, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगी आपको देखना है, वीडियो पॉज करना है, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। चलो मैं एक लिखती हूँ, CH3
Okay. Yes. Pause the video and try to write the answer by your own. Okay. So, सबसे पहला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट चेन, वो हमने लिया है. देन नंबरिंग. नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं. देखो 1 2 3 4 5 6. कौन सा नंबरिंग आ रहा है? 1 पोजीशन और 4 पोजीशन. ठीक है. 2 आइन है, मतलब अल्क का क्या हो जाएगा? अल्का. तो हेक्स का क्या हो जाएगा? हेक्सा. तो इट इज हेक्सा. It is hexa. Then you have to write the position of triple bond. It is 1,4. कितने हैं? एक है कि दो हैं? दो हैं. तो डू का क्या था? डाई. You have to write diene. सिंपल, इजी. सो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और यहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर फॉर अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर फिनिश्ड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ the cyclic rings. Okay, this is bit tricky but easy hai, you'll come to know. Okay, so now we'll be starting with the cyclic rings. Okay, so अब हम करने वाले हैं nomenclature for cyclic compounds. ठीक है. अब साइक्लिक कंपाउंड में एक सबसे बेसिक रूल है कि आपको आपके सो अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको पहले नेमिंग करना है 1 2 3 एंड देन ये क्या है? इट इज अ प्रोपेन. बट पहले क्या लगाना है मुझे? साइक्लो. इसीलिए इसमें क्या बोलूंगी? साइक्लो प्रोपेन. ठीक है. वेटिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसको नेमिंग करना है पहले 1 2 3 4 5 6. दिस इज हेक्सेन. बट हेक्सेन के पहले क्या लगाना है? साइक्लो. तो इट इज साइक्लो हेक्सेन. ठीक है. यहाँ पे इतने सारे रूल्स नहीं है बट हम लोग क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स के साइड बाय साइड हम लोग रूल्स भी करने वाले हैं. ठीक है. सो ये मेरा पहला रूल था कि मुझे उसके आगे साइक्लो लगाना है. सेकेंड रूल क्या है मेरा? कि अगर समझो इन है, आइन आ गया, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, देन दिस इज 1 2 3 4 5. दिस इज पेंटेन, राइट. बट अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया तो ये क्या होगा? पेंटीन. तो इसका नाम क्या आएगा? साइक्लो. साइक्लो पेंटीन, राइट. इजी. इफ देर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, फॉर एग्जाम्पल ये केस है CH3 CH3. नेमिंग कहां से करना है? सब्स्टिट्यूएंट से. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 6 हो गया. बट नंबरिंग कहां से करना है? 1 and 3. पहले ये कौन सा कंपाउंड है पहले ये बता दो. दिस इज साइक्लोहेक्सेन, राइट. बट अभी मेरे को इसको नंबरिंग करना है पहले, पोजीशन पहले आएगा. तो क्या लिखूंगी मैं? 1 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन. समझा? वेरी इजी. कैसे किया है वापस से देखते हैं. पहले पोजीशन लिखना है 1 3. ठीक है. फिर कितना है? मिथाइल ग्रुप 2. तो लिखना है डाई मिथाइल एंड द नेम इज साइक्लोहेक्सेन. ओके. अनदर केस, इफ देयर इज अनदर केस जहां पे मेरे चेन में रिंग है. फॉर एग्जाम्पल देखो CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है. अब मेरे इस चेन में ये रिंग है
तो मैं इस रिंग को पहले नेमिंग करूंगी, ठीक है। पोजीशन लिखो 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे रिंग है, कौन सा रिंग है? दिस इज साइक्लो 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन, राइट। तो इसका नाम क्या आएगा? 3 साइक्लोपेंटेन पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटाइल। और कितना है? पेंटेन। नहीं समझा? वापस से समझा रही हूं, ध्यान से सुनना। पहले इसको नेमिंग किया 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो लेकिन उसको मैं सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखूंगी? साइक्लोपेंटाइल। पेंटेन का क्या हो जाएगा? पेंटाइल। दिस वुड बी साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट में साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा, और बाकी जो है वैसे ही लिखना है, विच इज पेंटेन। समझ गया? यहाँ पे वी हैव फिनिश द साइक्लिक नॉमेनक्लेचर एज वेल, ओके। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया है विच इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अगर आप लोग ने नहीं किया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि एसिड ग्रुप है तो OIC लगेगा, देन अल्कोहल ग्रुप है तो OH लगेगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट हियर। सो दिस वुड बी अ NCERT पार्ट। यहाँ पे मैं ऊपर एक NCERT लिखने वाली हूँ। जब तक वो NCERT लिखा हुआ है आपको वो पार्ट स्किप करना है, ठीक है। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। वहां पे मैंने ऊपर यहाँ पे मैं NCERT लिख देती हूँ, ठीक है। यू हैव टू जस्ट स्किप दैट पार्ट। जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए हैं वो लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। बाकी बच्चे ये पार्ट देखना है आप लोगों को, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये NCERT यहाँ पे मेंशन किया गया है तब तक आप देखो। जो बाकी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो लोग तब तक स्किप कर सकते हैं जहां मैंने NCERT करवाया है, ठीक है। फिर जब मैं वापस बोर्ड्स का आने लगूंगी तब आप कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, ओके। सो आई स्टार्ट हियर। सो पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ अल्कोहल्स। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स में लगता है OH, और इसका जब हम IUPAC लगते हैं तो हम लिखते हैं एल्केनॉल। OL इज द रूट वर्ड। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। अभी हम नंबरिंग देंगे लेफ्ट टू राइट, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर आना चाहिए। तो यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मेरा अल्कोहल ग्रुप आया है, दिस इज 6, सो इट वुड बी हेक्सेन, हेक्स। कौन से पोजीशन पे OH है? थर्ड। 3 हेक्सेन 3 ऑल, राइट। हेक्सेन पोजीशन लिखा 3 एंड ऑल, इजी, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही एक एक एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं सबका, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एनलिस्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक में सिर्फ एनलिस्ट किया हुआ है, एंड यहाँ पे हम लोग उसके एक एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एल्डिहाइड्स।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगता है? CHO, राइट. इस ग्रुप में क्या लगेगा? CHO. और इसको हम लोग लिखते हैं अल. अल इज द रूट वर्ड, राइट. तो नाम क्या आता है? अल्केनल. ओके. फॉर एग्जाम्पल CH3, CH. ठीक है. नंबरिंग में यहां से करने वाली हूं 1 2 3 4. यहां से किया तो सेकेंड पोजीशन आया. अगर मैं यहां से करती तो थर्ड पोजीशन आता, विच वुड बी रॉन्ग. तो मैंने यहां से नंबरिंग किया है. ये 4 है तो इट वुड बी ब्यूटेन 2 अल. समझा? यहाँ पे ब्यूटेन 2 अल क्यों आया है? ओके. नाउ इन केस मेरे इस चेन में देर इज अ डबल बॉन्ड. ओके, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, प्लीज रिमेंबर दिस. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो चेन है इसमें देखो, इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CHO. ओके. अब इसमें देखो, मुझे ऑब्वियस सी बात है, दिस एल्डिहाइड विल बी प्रेफरेंस. सो आएगा 1 2 3 4 5. ठीक है, ये नेमिंग आने वाली है. अब इसका नाम क्या होता है पता है? व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड तो इसका नाम आएगा अल्का डाइनल. ओके, इसका नाम क्या आएगा? अल्का डाइनल. तो देखो, अगर मैं यहां पे लिखूंगी, ओके, सो मैं यहां पे लिखने वाली हूं अल्कीनल. ठीक है, अल्का डाइनल नहीं आएगा. वो डाइनल तब आएगा जब मेरे ग्रुप में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे. बट अभी मेरे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं लिखूंगी अल्कीनल. ठीक है, तो इसका नाम क्या आने वाला है? देखो 5 है, मतलब इट वुड बी पेंट. इट वुड बी पेंट. पोजिशन ऑफ इन इज 3 एंड 1 अल. समझा? पेंट 3 इन 1 अल. ओके. इन केस मेरे पास 2 डबल बॉन्ड्स है. ओके, मेरे पास 2 डबल बॉन्ड्स है, तब नाम आएगा अल्का. बिकॉज मैंने बताया था अल्केन लाइक अल्का अल्का होता है, राइट. वैसे ही अल्का अल्का हो जाएगा बिकॉज मेरे पास 2 डबल बॉन्ड्स है. ठीक है, अल्का डाई इनल. ओके. फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड C. ओके. अब ये मेरा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना. ठीक है, नंबरिंग में यहां से करने वाली हूँ बिकॉज अल्डिहाइड इज माई प्रायोरिटी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सब्स्टिट्यूएंट बताओ. सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है? 7 एंड 3. 3 एंड 7 पे मेरा क्या है? मिथाइल ग्रुप. ओके, नंबर 1. नंबर 2 डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 पोजीशन पे, राइट. 1 2. सो 2 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड. एंड 6 पोजीशन पे है डबल बॉन्ड. ओके, तो 2 एंड 6 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड. तो मैं लिख सकती हूँ डाई इन. समझ रहा है? वापस से देखेंगे, ये मेरा स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने नंबरिंग किया है यहां से बिकॉज यहां से मेरा जो भी नंबरिंग करने पे प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है कि मुझे एल्डिहाइड को ज्यादा नंबरिंग देना है. ठीक है, मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 तक हो चुका है. नाउ
मैंने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से पे प्रेजेंट है, तो वो 3 और 7 पे प्रेजेंट है. ओके. उसके बाद मैंने डबल बॉन्ड्स देखा, तो डबल बॉन्ड्स मेरा पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 6 पे प्रेजेंट है, विच इज डाइइन. क्यों डाइइन? बिकॉज देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स. ओके. अब इसका नंबर देना है 8 है, मतलब इट वुड बी ऑक्ट. ओके, बराबर, इट वुड बी ऑक्ट. बट पहले मुझे क्या नंबरिंग देना होता है? सब्स्टिट्यूएंट को. सो आई विल स्टार्ट. ध्यान देना, 3,7 डाइमिथाइल, बिकॉज 2 मिथाइल है ना, इसीलिए डाइमिथाइल, 2 मिथाइल्स, डाइमिथाइल. देन ऑक्ट, ऑक्ट 2,6 डाइइनल. डाइइनल क्यों हुआ? बिकॉज देखो डाइइन, और मैंने बोला था लास्ट में अल लगेगा बिकॉज CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है. अगर समझो यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, ये CH3 होता, तो सिर्फ डाइइन तक होता, राइट. बट अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखूंगी? डाइइनल. ओके. इसीलिए याद रखना है, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा? अल्केन, अल्का डाइइनल. ओके. सो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. हम लोग ने अभी तक NCERT का सिर्फ 2 पार्ट किया है, विच इज अल्कोहल एंड एल्डिहाइड. विल बी स्टार्टिंग विथ ऑल दी फंक्शनल ग्रुप्स इन डिटेल. सो बिकॉज बोर्ड्स भी हो गया था एंड NCERT भी हमने 2 स्टार्ट किया है. सो नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर एंड विल बी डूइंग एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड्स, फिर एसिड्स, देन हैलोजन, साइनाइड्स. हम सबका एग्जाम्पल्स देखेंगे और डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज नॉमेनक्लेचर इज वेरी वास्ट. सो आई होप आपको यहाँ का आज का लेक्चर समझा होगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज हम लोग ने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें की हैं आज. तो आई लिस्ट डाउन वंस फॉर यू ऑल. ओके. तो आज सबसे पहली चीज हम लोग ने की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस. ओके, ये बहुत डिटेल में हमने किया है. सेकेंड, ये जो हमने किया है ना गाइस, दिस इज सिमिलर टू योर NCERT पोर्शन. सेम रूल्स, नथिंग डिफरेंट. तो जो भी हमने किया था वो सब सेम था. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग ने किया साइक्लिक कंपाउंड्स. वेरी इजी. हमने उसमें अभी तक कोई भी हेट्रो एटम नहीं देखा है, राइट. हमने सिर्फ होमो साइक्लिक कंपाउंड देखे जहाँ पे सब कार्बन ही थे. हाँ, वो भी बहुत इजीली गया. थर्ड, हम लोग ने चालू किया है फंक्शनल ग्रुप्स. महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में ना सिर्फ चार्ट्स दिए हैं एंड ये हम लोग ने ये चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. जैसे एल्डिहाइड का अल लगेगा एंड CHO है उसका, ये बस ऐसा चार्ट दिया है. बट NCERT में यू हैव एग्जाम्पल फॉर ईच विच वी आर गोइंग टू स्टडी, विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. हमने अल्कोहल और एल्डिहाइड का कर लिया है. Lecture should not get too extended, so I am just ending it here. Just revise all those things and in the next lecture we are going to start with all the functional groups. हमने 2 already complete किया है, हम बाकी के भी complete करेंगे from the next lecture. And after that we are going to start with polyfunctional groups. We are going to start with polyfunctional groups. अभी इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड भी होगा, अल्कोहल भी होगा, तब कैसे नेमिंग देना है, that we are going to study. Okay, this is also there in a Maharashtra textbook, but we will be studying in detail. Okay, so here I end the lecture because it will unnecessary give you burden. So आज के lecture के लिए इतना ही है. You have to just study all those things which I have taught you today. Okay, go through it. And if you have any doubt, you can just comment down. And if you haven't watched my previous videos, please go and subscribe the channel, like, and please share. And thank you for listening. Be safe and keep learning. This was just, we have just started. Okay, क्योंकि बहुत है, and if you go to the NCERT portion, we have lot much to study.
सो दिस वॉज जस्ट अ ट्रायल. हमने सिर्फ बोर्ड्स फिनिश किया है, वो भी बहुत थोड़ा नॉमेनक्लेचर का. हमें अभी एनसीईआरटी में बहुत पढ़ना है. ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझा है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन अ कॉमेंट एंड आई विल बी गिविंग यू द रिप्लाई. So thank you so much. Be safe, keep learning. Thank you so much.